हेलो नमस्ते खमागणी, मेरा नाम है मान विजय। आप देख रहे हो चैनल क्लासी 95। तो दोस्तों, सामने की तरफ आपके सामने खड़ी है महिंद्रा की XCV90। तो इसको मैंने रिसेंटली परचेज करा है। इसका मैं डिटेल ओनरशिप एक्सपीरियंस डालूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस व्हीकल को ओन करे हुए मेरे को 1 वीक के अराउंड हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 900 किलोमीटर्स मैंने ड्राइव कर ली है। मतलब मैं मेरे फादर मदर तीनों ने मिलकर ड्राइव करी है। तो मतलब मान के चलिए आप मोटा मोटा 600 किलोमीटर्स तक मैंने ड्राइव करी है। बाकी 200 किलोमीटर्स में बचे हुए जनों ने करी है। तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया इस गाड़ी के लिए, क्या है क्या नहीं है। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, ये XCV90 का पैक 2 है 79 किलोवाट में। कितनी रेंज मिल रही है वो भी मैंने चेक कर ली है, तो वो भी मैं आपको बता पाऊंगा। एज वेल एज इस वीडियो में इनिशियली ही मैं पूरी गाड़ी को अनरैप करूंगा। मैंने बहुत ही एक्साइटमेंट में रख रखी थी गाड़ी की, यार अनरैप करनी है तो आप लोगों के सामने, बिकॉज यू गाइज आर फैमिली टू मी। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हैरियर की 5 ईयर ओनरशिप रिव्यू भी इसके बाद लॉन्च करूंगा। जैसे ही मैं ये पूरी वीडियो शूट खत्म कर दूँ, उसके बाद मैं आपको 5 ईयर ओनरशिप की रिव्यू भी लाऊंगा, जिसमें बताऊंगा मैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा क्या नहीं रहा। अभी मैं जो गाड़ी ओन कर रहा हूँ वह है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, टाटा की हैरियर, hyundai की क्रेटा, रेनॉल्ट की क्विड और महिंद्रा की XCV90। तो दो महिंद्रा की है, बाकी सारी डिफरेंट कंपनीज की है। और इंडियन ब्रांड की अगर बात करें तो 3 इंडियन ब्रांड में ओन कर रहा हूँ। सबका ओनरशिप एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। बाय द वे मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना किन किन व्हीकल का आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस चाहिए। क्रेटा और क्यूट का मैं जनरली इसलिए नहीं डालता हूँ वीडियो शूट, रीजन भी वो दोनों ही मॉडल आज की तारीख में डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। और अगर हैरी की बात करें 5 ईयर ओनरशिप में, टाटा को बहुत सारा डाउट है कि यार कैसे रहती है सर्विस क्या नहीं रहती है। तो 1 लाख किलोमीटर 5 ईयर ओनरशिप का भी मैं लाऊंगा। तो चालू शुरू से लेकर एंड तक बने रहना इस वीडियो में, ताकि अपन इस गाड़ी की पूरी अनरैप एंड ऑल कर ले। और आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसा रहा इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो चालू करते वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसका पूरा फ्रंट खोल रखा है ताकि आपको बता दूँ, यहाँ पे इंजन नहीं आता बिकॉज दिस इज ईवी व्हीकल। उस चक्कर में यहाँ पे फ्रंट स्पेस होती है 150 लीटर्स की, वो मैंने आपको भी दिखाई थी। अब इसको बंद करना है तो इसका आप एक मैकेनिज्म समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो XCV90 को ओन करेंगे वो चीज़ समझ नहीं पाएंगे। इनफैक्ट मैं जब इस XCV90 को ओन करके जैसे ही बौरा गणेश जी ले गया था, हमारे उदयपुर में बौरा गणेश जी प्लेस है जहाँ पे हम इसका बेसिकली शुरुआत करते हैं। हम कुछ भी अच्छे कार्य की वहाँ से ही करते हैं। तो वहाँ पे जब मैं ले गया था तो मेरे से इसका बूट ही नहीं, मतलब इसका फ्रंक ही नहीं ओपन हो रहा था माला लगाने के लिए। उसका रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ। इसका फ्रंक अगर आपको ओपन करना है तो अंदर से आपको 2 बार टैप करना पड़ेगा फ्रंक ओपन करने के लिए, और इसको क्लोज करने के लिए भी एक अलग सिस्टम है। तो जैसे आपने करा, यहाँ पे एक बार आवाज़ आई तो अपन सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि बंद हो गया, बट यहाँ पे नहीं होता है बंद। रीज़न बिंग, आपको एक बार अगर आपने लेफ्ट साइड कर दिया तो आपको राइट साइड आके वापस से ये करना पड़ेगा। और जब बंद होगा थोड़ी देर तक इंडिकेटर्स ब्लिंक करेंगे, उसके बाद इंडिकेटर बंद हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, गाड़ी के साथ जब आप रहते हो तब आप ये चीज़ें समझ पाते हो। यहाँ पे जब आप हेडलैम्प में आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि लो बीम हाई बीम के ये जो 3 आपको दिख रहे हैं उसके अंदर देखने को मिल जाए। लो बीम जो है वो ऊपर की तरफ है, और 3 जो दिख रहे हैं इसमें आपका फॉग लैम्प भी आ गया, हाई बीम भी आ गया, एज वेल एज ऑटो बूस्टर भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये वाली जो व्हीकल है पैक 2, इसके अंदर आपको मिलता है ऑटो हाई बीम। तो वो वाला फीचर ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा। रीज़न भी, आप सिटी में चलते हो तो हाई बीम आपकी एक्टिवेट होगी ही नहीं। इनफैक्ट हाईवे में भी कई बार ऐसा होगा, आपको लगेगा कि मेरे को हाई बीम की जरूरत है, लेकिन गाड़ी निकाल नहीं रही है। रीज़न भी, ऑटो हाई बीम में हल्की सी भी लाइट सेंस कर लेती है गाड़ी तो डीएक्टिवेट कर देती है। तो मतलब इसमें थोड़ा सा महिंद्रा को वर्क ऑन करने की जरूरत है कि इसको ऑटो हाई बीम में वो थोड़ा सा फंक्शनैलिटी में इम्प्रूवाइज करे, और वहाँ पे इशू नहीं आए। इस गाड़ी में एक जो चीज़ यूनिक लगी, मतलब काफ़ी बड़ी गाड़ी चलाने के बाद, वो एक ये चीज़ यूनिक थी कि यार मैं जितनी भी गाड़ी चला रहा था, हैरियर हो स्कॉर्पियो हो, पीछे की तरफ मेरे पास एक वाइपर था, लेकिन यहाँ पे पीछे की तरफ वाइपर नहीं है, डिफॉगर है। मतलब आप इसमें टॉप एंड वेरिएंट भी लोगे तो भी रियर में वाइपर नहीं मिलता है। रीजन भी ये कूपे डिज़ाइन है, तो जैसे ही आपका पानी आता है तो वो डायरेक्टली स्प्लिट ओवर हो जाता है। तो दिक्कत कहाँ पे आती है मैं आपको बताता हूँ। रियल लाइफ में दिक्कत आती है अगर आप सिटी में चल रहे हो,
और कई बार लगता है कि यार काँच बहुत गंदा है पीछे का, क्योंकि मेरे साथ जनरली होता है कि यार गाड़ी अपन ले गए, गंदी है गाड़ी, पीछे का टेल वाला जो अपना काँच है वो बहुत गंदा लग रहा है अपन को। तो अगर अपने को टेल मिरर को अगर आपको क्लीन आउट करना है तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड वाइपर नहीं, तो वहाँ पे स्ट्रगल आपको ज़रूर करना पड़ेगा। हाँ, फॉगिंग के टाइम आपको इश्यू नहीं आएगा क्योंकि डिफॉगर है, लेकिन वाइपर नहीं है तो ये वाला इश्यू आपको आएगा अगर आप हैबिचुअल नहीं हो तो। एक और चीज़, जब आप इस व्हीकल को ड्राइव करोगे तो आपको पता चलेगा रियर में जो इसका बेसिकली आपको रियर मिरर है वो इतना स्मॉल है कि आप बेसिकली विजिबिलिटी कुछ भी नहीं मिलती, और 3 हेडरेस्ट भी लगा रखे, तो पीछे का आप कुछ भी नहीं देख पाओगे रियर में। तो अगर आपको रियर का कुछ भी जजमेंट करना है, आपको दोनों के दोनों ओआरवीएम से करना है। आईआरवीएम इसकी केस में कुछ भी इंपॉर्टेंस शोकेस नहीं करता है। जो XCV9E के ओनर है वही ये चीज़ समझ पाएंगे। इनिशियली मेरे को लगा यार, अपन को लग रहा है इनिशियल डेज में कि शायद दिक्कत हो, बाद में हैबिचुअल हो जाऊंगा, बट मेरे को अभी नियर अबाउट आप मान के चलिए 10 डेज हो चुके हैं व्हीकल को ओन करे हुए। मैं अब उस चीज़ के साथ हैबिचुअल हुआ था, मैंने लास्ट थर्सडे ये ली थी गाड़ी, तो आप देख सकते हो कितना टाइम हो चुका है। आ जाते हैं अपन साइड प्रोफाइल की तरफ। टायर्स की अगर अपन बात करें, यहाँ पे 19 इंच टायर्स है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को लगा कि हाँ टायर्स में एज सच कोई इशू नहीं आता। जो इशू आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है अगर आप कोई बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको स्पीड ब्रेकर एकदम आने वाला है, आप 70-80 की स्पीड में हो, तो आपको लगेगा यार एकदम बहुत तेज़ आवाज़ है। रीज़न बीइंग इसकी वॉल साइज़ छोटी है। अगर आप देखोगे टायर में तो आप देखिए ये वॉल साइज़ आपको बहुत छोटी देखने को मिलेगी, उस चक्कर में ये चीज़ होती है। बाय द वे, अगर अपन ये चीज़ बोले तो इसमें मैं एप्रिशिएट करूँगा, अगर कोई दूसरी व्हीकल के टायर्स में इतनी छोटी वॉल साइज़ होती है तो ज़्यादा बम्प्स होते हैं, आपको मतलब बेसिकली स्पीड ब्रेकर में ज़्यादा जर्क्स महसूस होते हैं, लेकिन यहाँ पे कम होते हैं। तो उस चीज़ में मैं महिंद्रा को 100% एप्रिशिएट करूँगा। रीज़न भी, अगर आपने महिंद्रा की आगे फर्दर कभी वीडियोस वगैरह देखी हो या फिर जब ये गाड़ी लॉन्च होने वाली थी तब इसका पूरा आपने देखा हो, तो मैं आपको बताता हूँ लॉन्च इवेंट का पूरा जो इसका 2 घंटे का इवेंट था, मैंने पूरा उसको देखा था। उसमें मेरे को पता चला था इसके जो इनफैक्ट टायर्स आते हैं वहाँ पे भी स्पंज डाल के देती है ये महिंद्रा। रीज़न मीन कि आपको टायर नॉइज़ जो है बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं हो, जब आप गाड़ी को ड्राइव करोगे तो भी आपको टायर नॉइज़ ऑडिबल नहीं होगी। तो ये चीज़ मैं 100% एप्रिशिएट करता हूँ। मैं गाड़ी को ड्राइव करता हूँ तो भी अपन को लगता नहीं है टायर की बहुत ज़्यादा नॉइज़ अंदर आ रही है, उस जगह मैं एप्रिशिएट करता हूँ इस महिंद्रा में। और क्लैडिंग की बात करें तो यहाँ पे स्क्रैचेस 100% आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा व्हीकल को ओन करते हो तो, कि क्लैडिंग में स्क्रैचेस कैसे बचाएं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पैक 2 होगा, और क्यूआर कोड में पहले मेरी ये मेंटेलिटी थी, क्योंकि जब मैं 9 खरीदने वाला था तब एक्साइटेड था, मैंने इसको स्कैन करा कि ये क्या करता है क्यूआर कोड। मेरे को लगा ये आपको गाड़ी का मॉडल नंबर वगैरह बताएगा, बट महिंद्रा के जब मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात हुई, उन्होंने मेरे को बताया कि सर ये कभी भी व्हीकल का मतलब चेसिस नंबर वगैरह नहीं बताएगा। रीज़न भी कि आपकी ओनर की इन्फॉर्मेशन लीक होगी, तो ये मेरे को थोड़ी सी अच्छी चीज़ लगी। तो ये वाला जो है बेसिकली आपको नेविगेट कर देता है महिंद्रा के ऑफिशियल वेबसाइट में। अगर किसी और को कोई BE6 या फिर XCV9 ही परचेस करनी है तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी उनको परचेस करना है वो कर सकते हैं। तो ये जो क्यूआर कोड है वो डेडिकेटेडली इस व्हीकल का क्यूआर कोड है। ये क्यूआर कोड आपके लिए वैसा बेनिफिशियल नहीं रहेगा कि हाँ भाई कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब कुछ आपने डाल दी। जैसे कि मैं सोच रहा था कि कभी मेरी गाड़ी ऐसे ही रैंडमली कहीं खड़ी है, किसी को कोई इशू आ रहा है किसी जगह से हटानी है, तो वो मतलब हवा नहीं निकाल के इसको स्कैन करेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह आ जाएगी, जो कि आजकल लोग विंडशील्ड में करते हैं। तो वैसी चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है। तो वो सारी मिथ्स जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको पता चलेगा जो अपना पैक 3 आता है वहाँ पे आपको बेसिकली ये फ्लश डोर हैंडल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मोटर ऑपरेटेड नहीं मिलते, आपको मैनुअल ऑपरेटेड फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे। तो अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो कुछ भी नहीं है, आपको जैसे इसको प्रेस आउट करना है, ये थोड़ा पॉप आउट हो जाएंगी और फिर आप इसमें एक्सेस कर सकते हो व्हीकल में। और जो मोटर ऑपरेटेड वाले होते हैं उसमें कुछ भी नहीं होता, गाड़ी को अनलॉक करोगे सारे के सारे अपने आप ओपन हो गए और आप इजीली एक्सेस कर पाओगे, जैसे गाड़ी लॉक होगी अपने आप क्लोज आउट हो जाएंगी। तो ये मैं बोलूँगा महिंद्रा को यार, जितने भी उनके वेरिएंट्स हैं सब में अगर ये मतलब मोटर ऑपरेटेड करते तो ज़्यादा बेटर रहता है। रीज़न भी, कई बार क्या होता है आपका, जैसे मैंने गाड़ी को खोली और छोड़ दी, ये बंद हो गया, पर कई बार ऐसा होता है कि ये खुला का खुला ही रह जाता है इस तरह से। तो कई बार अपन जब लाते हैं ये कई बार बंद होता है, कई बार बंद ही होता है, तो ऐसा ही रह जाता है। और अगर आप आओगे आगे तो मैं बता देता हूँ, ये इंग्लो प्लेटफॉर्म के अंदर बनी हुई व्हीकल, 79 किलोवाट की बैटरी है। रेंज की अपन बात पहले कर लेते हैं। इस व्हीकल में मेरे को जो रेंज मिल रही है वो आप मान लीजिए नियर अबाउट 500 किलोमीटर मेरे को डेली रियल लाइफ रेंज देखने को मिल रही है व्हीकल में। तो रेंज में मैं 100% बोलूँगा कि महिंद्रा ने थोड़ा सा काम करा है। 630 या 640 किलोमीटर वो क्लेम करता है, बट आप मान के चलिए रियल लाइफ अगर आप आओगे तो ये 500 किलोमीटर तक आपको दे देगी। मैंने इसको 0 टू मैं 20 टू 100 तक चार्ज कर चुका हूँ। अगर मैं 7 किलोवाट पे चार्ज करता हूँ तो मेरे को नियरली अबाउट 11 आवर्स तक लग जाते हैं, अगर मैं 20% से 100% तक चार्ज करता हूँ। अगर ये 11 किलोवाट का होता तो उसका क्वाट आप देख सकते हो। तो बेसिकली 79 किलोवाट है और आप देख लीजिए 11 किलोवाट कितने टाइम में करेगा। मोर ओवर आप मान लीजिए 8 आवर्स तक
100% चार्ज हो जाएगी। अगर 7 किलोवाट में आपको नियरली अबाउट 10 टू 11 आवर्स 11 टू 12 आवर्स लगते हैं, बट 20% के बाद चार्ज करने में मेरे को 11.5 आवर्स लगे थे। शायद ऐसा हो सकता है कि 90 टू 100 होने में ज़्यादा टाइम लगता हो, बट जो भी चीज़ है वो मैं आपको सारी की सारी सामने की तरफ रख के बता रहा हूँ। अगर आप टेल प्रोफाइल में आओगे, इसका डोर ओपन कैसे होता है, तो यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो इसका डोर ओपन करने में। और अगर आप देखोगे जो टेल प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको जो कनेक्टेड डीआरएल देखने को मिलती है, वो डेफिनेटली इसकी लुकिंग को एनहांस करती है। XCV9 ही लिखा हुआ है। महिंद्रा का लोगो इसमें कंप्लीटली चेंज कर दिया है, वो भी आप देख सकते हो किस तरह का नया लोगो करा है। और इसकी मैं आपको बूट खोल के दिखा देता हूँ। तो हाइड्रोलिक शर्ट्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं देखने को मिलते। अगर आप यही व्हीकल अगर आप टॉप एंड में जाते हो, तो मतलब पैक 3 में जाते हो, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रट्स देखने को मिलेंगे। तो बूट ओपन में इलेक्ट्रॉनिक फीचर आपको देखने को मिलेगा, गैशियर का फीचर भी देखने को मिलता है, जिससे आप अपने लेग के थ्रू बूट को ओपन कर सकते हो। स्पेस की बात करें तो पास में आके आपको दिखा देते हैं बूट स्पेस, मतलब इसके आप फैन होने वाले हो लिटरली। मतलब अगर कोई आदमी गद्दा लगा दे तो पूरा का पूरा बेड बन जाएगा, और इजीली बहुत सारे जनों को आप अकोमोडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक मैंने एसेसरीज लगवाई थी साइड में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसका एसेसरीज का यहाँ पे पड़ा हुआ है किट, और देख सकते हो बूट किस तरह से है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पार्सल ट्रे का भी प्रोविज़न है। तो ये यहाँ पे जो है, इसको मैं निकालूंगा तो यहाँ से मैं पार्सल ट्रे में एक्सेस कर पाऊंगा। तो जैसे ही मैं इसको निकाल दूंगा, यहाँ पे फ्रंट फ्रंट में यहाँ पे पार्सल ट्रे लगा सकता हूँ, और इसको मैं पूरा का पूरा यहाँ तक बंद कर सकता हूँ। तो वो आप पे है, अगर आपको निकाल के रखना है, अलग से रखना है, तो आप अलग से रख सकते हो। अगर आपको पार्सल ट्रे में हमेशा एंगेज रखनी है, तो आप हमेशा एंगेज रख सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ये वाली भी रिक्लाइन करनी है, तो यहाँ पे आप इजीली इसको प्रेस कर सकते हो, और ये पूरी हो गई। तो यहाँ पे अब आपको वापस से चेकआउट करा देता हूँ बूट स्पेस किस तरह की दिखेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर अपन बात करें तो ये 1100 लीटर्स तक आपको ब्रूट स्पेस देखने को मिलेगी। मतलब इजीली आप यहाँ पे बेड लगा सकते हो, और इजीली अपनी फैमिली को अकोमोडेट कर सकते हो। ये 1 BHK वाला आपका जो काइंड ऑफ कंसेप्ट है वो बन जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली फेड बूट है यार। अगर मैं सारे हेडरेस्ट निकाल दूँ तो ये जितना आपको दिख रहा है इंक्लाइन, इतना भी नहीं आएगा, और पूरा फ्लैट आउट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कितनी तगड़ी स्पेस आपको देखने को मिलती है इस व्हीकल में। जो चीज़ मेरे को डेफिनेटली अच्छी नहीं लगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ करोगे, तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील दिख रहा है। जो स्पेयर व्हील आपको दिख रहा है, ये 135 सेक्शन का है, मतलब कि इतना पतला टायर है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आ गई कि आपका पूरा का पूरा टायर फ्लैट आउट हो चुका है और आपको रिप्लेस आउट करना है, और आप ये स्पेयर व्हील के भरोसे चल रहे हो, तो आपको 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही मेंटेन करनी पड़ेगी। उससे ज़्यादा आप मेंटेन नहीं कर सकते। और बाय द वे कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा आपको। जब इसका टायर साइज़ देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है ये। मतलब मैं अगर व्हीकल चला रहा हूँ तो मेरे को तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि स्पेयर व्हील एक बार लगा दे, जो भी पास में टायर शॉप होगी उसके वहाँ जाके एक बार टायर को रिपेयर आउट करा दे, क्योंकि ये व्हील के ऊपर आप बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते हो। बाय द वे स्पेयर व्हील यूज़ कम होते हैं, बट अगर फुल साइज़ का होता तो मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करता इन चीज़ों को। तो चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे अगर आपको AC चार्जर यूज़ करना है तो केवल आपको ऊपर वाला ही यूज़ में आएगा। DC चार्जर अगर आपको यूज़ करना है तो आपको नीचे वाला भी खोलना पड़ेगा। तो बाय द वे अभी तक मैंने गाड़ी को 100% AC चार्ज में करी है। हाँ, डीलरशिप वालों ने मेरे को 100% जब करके दी थी, तो उन्होंने DC फास्ट चार्जिंग में करी थी। मैंने घर पे ही चार्ज करता हूँ तो AC में कर रहा हूँ। तो वो चीज़ है। इनफैक्ट इनका ऐप इतना भी बताता है कि कितनी यूनिट आपकी कंज्यूम हुई है घर में, और कितना बिजली का बिल आ चुका है आपका, ताकि आप एक ट्रैक रख पाओ कि क्या है क्या नहीं है। तो उससे एक एस्टिमेट फिगर मैं आपको बता देता हूँ। मैंने व्हीकल को 880 किलोमीटर ड्राइव करा था इन 150 रुपीज़ कॉस्टिंग में। तो आप देख लीजिए, अगर रनिंग कॉस्ट निकालोगे तो पता चलेगा आपको कि 1.5 रुपये के करीब इसकी रनिंग कॉस्ट आ रही है। तो मतलब इतनी इकोनॉमिकली व्हीकल चलती है। और अब अंदर जाके सारे फीचर्स एंड ऑल बता देते हैं। और दोस्तों, मैं चालू कर रहा हूँ महिंद्रा का ड्राइव रिव्यू। तो सबसे पहले सीट बेल्ट को मैं फास्टन कर देता हूँ। बाय द वे सारी सीट बेल्ट वार्निंग देता है। तो पीछे जो कैमरा पकड़ के बैठे हुए हैं भैया, तो यार नमन भैया अभी सीट बेल्ट नहीं लगा पाएंगे, लेकिन मैं लगा के बैठा हुआ हूँ। तो शायद जो वार्निंग आए तो उसको थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर करना, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। तो व्हीकल को जब आप चलाओगे तो आप देख लीजिए किस तरह से आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है व्हीकल को, रीज़न मीन इसमें पावर की कहीं कमी नहीं है, और चलने में ड्राइवेबिलिटी में बहुत ही स्मूथ व्हीकल है। तो आप वो चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पीछे भी सीट बेल्ट पहना दी आप लोगों के लिए, ताकि आपको इशू नहीं आए। तो अब मैं व्हीकल को चला रहा हूँ। तो व्हीकल को जब आप ड्राइव करोगे तो आपको देखना पड़ेगा किस तरह का टेरेन है और कितनी स्पीड आपको मेंटेन करनी है। जहाँ पे कॉन्फिडेंस हो वहाँ पे स्पीड में चलाना। रीज़न भी, ये व्हीकल बहुत ही अनकंट्रोलेबल है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने इस व्हीकल को ड्राइव करा है। आपको लगेगा कि यार मैं इसमें एक्सीलेटर दूँ और ख़त्म ही नहीं होता, लगता है चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो वो वाला सिनेरियो आपको देखने को मिल जाता है। मेरे को अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है कि मेरी व्हीकल नीचे से कहीं नॉकडाउन हो रही हो, या फिर कुछ ऐसा इशू आया हो और जिसमें मेरे को टर्निंग के साथ इशू आ रहा हो। मैं आपको बताता हूँ, ये आपको दिख रही है रोड, ये नियरली अबाउट मान लीजिए 60 फीट की रोड होगी। यहाँ पे गाड़ी पूरी सर्कल काट लेगी, आपको दिखाता हूँ वो। तो ये मैंने पूरा मोड़ा,
आप देखिए, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये किस तरह की व्हीकल है, ताकि आपको इशू ही नहीं आएगा। ये देखो, मैंने ये करा, अब मैं पूरा सर्कल ही काट के दिखाऊंगा आपको। तो मतलब आप एज्यूम भी नहीं कर पाओगे 60 फीट रोड में पूरा एक सर्कल काट पाएगी। तो टर्निंग रेडियस इज टू गुड। मतलब आपको 5 मीटर का टर्निंग रेडियस देखने को मिलेगा बस, और टर्निंग डायमीटर जो होता है वो 10 मीटर का आपको देखने को मिल जाएगा। दैट इज टू गुड। मतलब 10 मीटर का डायमीटर देखने को मिला तो पूरी गाड़ी सर्कल ही कर लेगी। ये वाली रोड भी मोर देन इनफ है गाड़ी के पूरा एक सर्कल काटने के लिए। तो व्हीकल को आप चलाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें थोड़े बहुत यहाँ पे भी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक तो फोकस है जिसमें स्पीड दिखेगी, ड्राइव असिस्ट में क्या होता है वो आपको दिखाते हैं एक। ये थोड़ा अलग चीज़ का है। जैसा भी मैं चल रहा हूँ, कोई मेरे आगे सामने कोई व्हीकल आ रही होगी तो दिखा देगा। जैसे देख लीजिए बाइक आ रही है, तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि ये बाइक आ रही है। बाय द वे ये जो 5 रेडार वाली पैक 3 उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है, यहाँ पे इतना अच्छा वर्क नहीं करता है। कोई व्हीकल गई आई तो वो भी आपको दिखा देगा। तो मतलब यार ये एक नेक्स्ट लेवल का फीचर मेरे को थोड़ा सा लगा। बट हाँ, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये ट्रैफिक में फंक्शनली वेल इतना अच्छा नहीं कर पाता है। अब जैसे मैं चल रहा हूँ, ये लेन इसने पूरी देख ही ली है किस तरह से है। चलते चलते ही असिस्ट भी कर लेता है लेन कई बार, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ती है। अब देखो कभी ब्लॉक आ गए, अब जैसे ये व्हीकल है, ये व्हीकल इन्होंने सेंस कर ली, आगे देख लीजिए अब ये ब्लॉक आ गया। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि ये सेंस नहीं कर पाता है। तो वो चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। और ब्रेकिंग एंड ऑल अच्छी होगी। जैसे ही ब्रेक करोगे तो रीजनरेशन के लेवल्स बढ़ते रहेंगे। बाय द वे जब व्हीकल को आप चलाओगे तो यहाँ पे प्लस से आपको रीजनरेशन लेवल बढ़ते रहेंगे, माइनस से रीजनरेशन लेवल कम होते रहेंगे। तो जितना आप प्लस करोगे आपको उतना ज़्यादा ब्रेकिंग होगी। वन पैडल ड्राइव के लिए नीचे दबा सकते हो, बूस्ट मोड के लिए यहाँ दबा सकते हो। यहाँ पे आपको बूस्ट मोड एक्टिवेट करने का एक यहाँ पे छोटी सी ट्रिक है, आपको दबा के छोड़ना होगा, फिर बूस्ट मोड एक्टिवेट होगा और फिर 10 सेकंड का बूस्ट मिलेगा, जिसमें आप अल्टीमेट स्पीड ले सकते हो व्हीकल की। तो वो चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। और ब्रेक अगर आप दबाओगे तो रीजनरेशन लेवल आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स है, जब आप व्हीकल को ऑन करते हो तब आप पहचान पाओगे, अदरवाइज आप ये सारी चीज़ें समझ ही नहीं पाओगे। व्हीकल को ड्राइव करने का एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा स्पेस देखने को मिलता है जिसमें आप सब चीज़ें जजमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा स्टार्टिंग में जजमेंट करने के लिए कि पीछे कितना ज़्यादा एरिया बचा है। रीज़न बीइंग इसकी जो लेंथ है वो फॉर्च्यूनर के इक्विवेलेंट है। और टर्निंग रेडियस की बात करें तो मतलब ये एक बहुत ही छोटी गाड़ी जितनी रेडियस में टर्न कर लेती है। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी-सी इसकी अच्छी लगती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस समझ आ गया होगा। लेन असिस्ट और अडैप्टिव क्रूज़ मैं आपको सिटी में ही दिखा देता हूँ किस तरह से वर्क करता है। तो ये देख लीजिए, मैंने क्रूज़ इसका एक्टिवेट कर दिया है। तो 61 की स्पीड में क्रूज़ एक्टिवेटेड है। आगे वाली देखा है ये, उसके अकॉर्डिंग ये चला रहा है। अब मैं लेन असिस्ट भी इसका एक्टिवेट कर देता हूँ, ताकि ये लेन को भी सेंटर में रखे। तो ये लेन इसने ले ली है। अब देखो ये खुद ही लेन के अकॉर्डिंग व्हीकल को चला रहा है। और स्टीयरिंग अपने आप चलेगा। मतलब मेरे को स्टीयरिंग को एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सामने देखिए कितना बड़ा पीक सा टर्न आपको दिख रहा है, बट मैं स्टीयरिंग में हाथ नहीं लगाऊंगा और ये टर्न ईज़िली ले लेगा। तो आप देखिए यहाँ पे, मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा-सा मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ेगा क्योंकि आप इंडिया में हो। तो एकदम ऐसे ही आप छोड़ नहीं सकते हो कि कुछ भी हो जाए। नहीं तो पास वाला ठोएगा तो गाड़ी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। आप खुद चला रहे हो तब गाड़ी ज़िम्मेदार है कि कुछ हो नहीं। और एक और चीज़, अगर बीच में लेन गायब हो गई तो ये स्टीयरिंग भी फ्री हो जाता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो रील्स बना रहे हैं लोग, वैसी रील्स मत बना लेना, क्योंकि कई बार हो सकता है रील के चक्कर में आपको गाड़ी टोटल लॉस में चले जाए। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे देख लीजिए आप, व्हीकल अपने आप ये स्पीड एंगेज कर रही है, खुद समझ रही है रोड को, खुद अपने आप टर्न ले रही है। मतलब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि ये गाड़ी स्पीड ब्रेकर सेंस नहीं कर पाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने 100 की स्पीड में क्रूज़ कर दिया, सामने स्पीड ब्रेकर आ गया, दड़-दड़ करके स्पीड ब्रेकर में से निकल जाएगी 100 की स्पीड में, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है। तो वो सब चीज़ें थोड़ी-सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वरना तो मतलब आप समझ लीजिए कि क्या से क्या ही हो जाएगा। दोस्तों इस व्हीकल के अंदर आपको सोनिक सूट देखने को मिलता है, जिसमें व्हीकल का आप एग्जॉस्ट नोट भी ला पाओगे। देखिए आप यहाँ पे, अब व्हीकल का एग्जॉस्ट चालू हो गया है और ये रियल एग्जॉस्ट जैसा दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है ये V8 सोनिक सूट मैंने चालू कर दिया है। इसको अगर आपको और अच्छे से देखना हो तो यहाँ पे सेटिंग में आप जाओ, यहाँ पे आप ऑडियो में जाओ, सोनिक सूट, आपको यहाँ पे बहुत सारे दिखेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर सब कर सकते हो। इंटीरियर का ऑफ, एक्सटीरियर में भी V8 है। अब आप सुनिए न्यूज़। तो ये सारी चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको सारी की सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो पसंद आई होगी। और अब चलते हैं इसकी फाइनल वर्डिक्ट देने। अब दोस्तों आ चुके हैं अपन वीडियो के एंडिंग में। तो एंडिंग में मैं अपन बात कर लेते हैं। बेसिकली बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ईवी व्हीकल्स के, जिससे आज भी कस्टमर डर रहा है लेने के लिए।
2-3 इंसिडेंट महिंद्रा के साथ भी हुई है। एक इंसिडेंट जो हुआ था बी60 रिसेंटली आग लग गई थी। तो वहाँ पे मैंने देखा था, महिंद्रा ने बोला था कि उसके टायर की वजह से आग लगी है। फ्लैट टायर पे 60 की स्पीड में उन्होंने बहुत देर तक चलाई है व्हीकल, उस चक्कर में व्हीकल ने आग पकड़ ली। बात ये आ रही है कि महिंद्रा ने स्टार्टिंग में क्लेम करी थी कि उनकी जो व्हीकल है वो बिल्कुल भी इनफ्लेमेबल नहीं है। तो बाद में कैसी भी रीज़न से आग लगी क्यों, वहाँ पे महिंद्रा को वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अगर व्हीकल रिकॉल करने पड़े तो भी उनको करना चाहिए, रीज़न बीइंग उनकी ब्रांड रेपुटेशन वो स्टार्टिंग में ही हिंडर कर रहा है। दूसरी चीज़ की अगर अपन बात करें तो XUV9e के साथ रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, तो उनके साथ भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। उनमें ये हुआ था कि उनकी जो व्हीकल है वो पूरी डैमेज हो गई थी, टोटल लॉस में चली गई थी। और बाद में जब टोटल लॉस में नहीं गई थी, इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया टोटल लॉस में नहीं करेंगे, 18 लाख रुपीज़ में उनको रिपेयर करके दी। लेकिन आफ्टरवर्ड जो उनको क्वालिटी मिली अंदर व्हीकल के अंदर, वो बिल्कुल भी अप्रिशिएबल नहीं थी। तो महिंद्रा को उसमें वर्कआउट करना चाहिए था। अगर व्हीकल रिपेयर नहीं हो सकती है तो उन्होंने करने की कोशिश ही क्यों करी, और करने की कोशिश करी तो फिर उसको प्रॉपरली उन्होंने सही से चीज़ें करी क्यों नहीं कि मतलब ओनरशिप एक्सपीरियंस अच्छा हो पाए। तो उसमें महिंद्रा को काम करना पड़ेगा। तो आज भी उन्होंने प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग बनाया है। ये प्रोडक्ट को मैं देखता हूँ, चलाता हूँ, ड्राइव करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थोड़े बहुत पैनल गैप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मैंने अभी तक कोई भी ओन करा है, मैं 100% एश्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन सर्विस में अगर महिंद्रा ऐसा ही काम करेगा तो फिर क्या होगा मेरे को नहीं पता महिंद्रा का फ्यूचर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बनी रहे होंगे इसमें। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना आप।